जय हिंद गाइज, वेलकम टू स्कूल। गाइज, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स मॉडल सेट नंबर 3 लेकर आई है, जो कि आपका मॉडल सेट नंबर 3 का सेक्शन बी से होने वाले हैं। इससे पहले आपको गाइज बता देते हैं कि मॉडल सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और मॉडल सेट नंबर 3 का सेक्शन ए का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और आसान भाषा से बताए गए हैं, बहुत ही आसान नियम से बताए गए हैं। और यही नहीं, अगर ये सब मॉडल आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके किताब से कहीं भी अगर दे देते हैं तो आप लोग बना लें। तो चलिए आज हम लोग आएंगे मॉडल सेट नंबर 3 का सेक्शन बी से। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आप लोग देख पा रहे हैं। यदि बिंदु 1, 2 फिर दे रखे 4 y फिर दे रखे x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। ओके, आपको 4 को दे दिया हुआ है, यानी बोलने का मतलब एक समांतर चतुर्भुज है और a b c d का मान दे दिया है, तो आपको x और y का मान निकालना है। तो चलिए पहले बनाने से पहले हम लोग एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए हम मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं गाइस। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ओके, यहाँ पर a दे देते हैं, यहाँ पर b और c और d, और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का मान दे रखे हैं और हम लोग जानते हैं कि a c आपका विकर्ण होते हैं और b d भी आपका विकर्ण होते हैं। ओके, विकर्ण का मान नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग विकर्ण ले लेते हैं। देखिए a का मान दे रखे हैं 1 और 2 दे रखे हैं और b का मान दे रखे हैं 4 और y और c का मान दे रखे हैं x और 6 और आपका d का मान दे रखे हैं 3 और 5। ओके, तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। यहाँ पर आप लोग भी लिखिए इस तरह एग्जाम में कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजी करते हैं। ओके, तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो लिखिए x1 और प्लस x2 बटा 2 और इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। फिर उसी तरह जब नेक्स्ट बार बनाएंगे तो फिर x1 हो जाएगा, ये लास्ट वाला x2 हो जाएगा, फिर लास्ट वाला y1 हो जाएगा और लास्ट वाला x2 हो जाएगा। तो चलिए मान लीजिए, तो देखिए x1 1 और x लेते हैं तो 1 और प्लस x बटा 2, फिर बराबर 3 और 4, क्योंकि फर्स्ट बार ले रहे हैं, सॉरी 3 है, फर्स्ट बार ले रहे हैं फर्स्ट वाला और लास्ट बार जो बनाएंगे तो लास्ट वाला लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 और प्लस 4 बटा 2। तो देखिए अगर इक्वल टू में अगर दोनों का नीचे एक ही समान रहेगा तो अब मत लीजिए, या भी ले भी सकते हैं, आप गुना को नहीं गुना कीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो ही आंसर आएगा। तो मेरा बच गया क्या, सिर्फ 1 प्लस x और बराबर 3 प्लस 4 ही तो बचा। तो 1 प्लस x और 3 और 4 7 हो गया, यानी यहाँ पर x को x रख देते हैं और 7 यहाँ पर प्लस है उधर चला जाएगा तो आपका माइनस हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं x का मान 6, यानी x का मान निकल गया। अब निकालना है y का मान। तो चलिए यहाँ बनाते हैं सेम फार्मूला, लिख सकते हैं क्या, फिर यही सेम फार्मूला होगी x1 प्लस x2 बटा 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 और बटा 2। ओके, तो फर्स्ट वाला हम चारों का लेंगे, अब लास्ट वाला चारों का लेंगे। लीजिए 2 प्लस 6 अपॉन 2 फिर इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, या फिर गाइस हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, इक्वल टू में दोनों है तो मत लीजिए, दोनों का कट गया तो सिर्फ बचा है 2 प्लस 6 और 5 प्लस y। ओके, इसको दोनों को जोड़ कीजिए, 8 हो गया और 5 प्लस y। इसको इधर ला दीजिए, कोई साइन चेंज नहीं, इसको भी उधर ले जाए, कोई साइन चेंज नहीं।
ओके, अब इधर देखिए, फिर y कहीं पर छोड़ दीजिए, बराबर 8 ले लीजिए, ये प्लस से उधर चला जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी y का मान निकलेगा 8 में 5 गया तो 3 बचा, यानी x का मान निकल गया है 6 और y का मान निकल गया है 3। आई होप गाइस आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और आप समझ भी पा रहे होंगे। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C दे रखे। आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो भी चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आपका हो गया A, B, C। अब देखिए एक आपका मान दे रखे हैं 1 और -1 और B का मान दे रखे हैं आपका 4 और 6 और C का मान दे रखे हैं -3 और -5। ठीक है, और आपको त्रिभुज का सूत्र निकालना। तो A B C का तो मान मिल ही गया। आप लोग लिख सकते हैं कि माना कि A का मान है 1 और -1, फिर B लिखिए 4 और 6, फिर C लिखिए -3 और -5। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होते हैं, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख सकते हैं हाफ x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर ब्रैकेट से बंद। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम लोग जान लेते हैं कि x1 कौन है और y1 कौन है। यानी फर्स्ट वाला आपको जितना दिखाई दे रहा है कोई x है, x1 x2 x3, लास्ट वाला जितना आपको दिखाई दे रही है वो y1 y2 y3। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर लेते हैं। देखिए x1 आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं माना गुना है, और y2 आपका 6 हो जाएगा, फिर माइनस, और y3 आपका माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो जाएगा, और x2 आपका 4 हो जाएगा, फिर y3 माइनस 5 हो जाएंगे, माइनस y1 माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएंगे, फिर प्लस x3 में आपका -3 है तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, फिर y1 आपका -1 है, फिर माइनस y2 का मान आपका 6 है, और आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब कैलकुलेट कीजिए 1/2, यहाँ पर 1 को 1 रख दीजिए, 5 और 6 आपका 11 हो जाएगा, फिर प्लस 4 यहाँ पर गुना है, माइनस प्लस माइनस बड़ा माइनस है तो -5 में 1 गया तो आपका 4 बचेगा, फिर माइनस, फिर 3 गुना है, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस आपका 7 हो जाएगा। ओके, फिर 1/2 11 गुना 1 11 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 4 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 7 21। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं मैंने गुना दी, ई प्लस और ये प्लस है, दोनों का हम लोग जोड़ सकते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 यानी 32 हो जाएगा, फिर -16। इसको ब्रैकेट में ही अभी रख देंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए फिर यहाँ आते हैं गाइस, यहाँ से फिर यहाँ आ जाते हैं। ओके, 1/2 को 1/2 ही रखिए, अब कीजिए गुना, 32 में 16 चला गया तो आपका 16 बच गया, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 8, यानी 1 गुना 8 8 आपका 8 मार्क तरफ आंसर आ गया। आई होप गाइस आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन दे रखे, सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है, यानी सर्कस जो है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर वह चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से यानी कसी हुई है तथा एक खंबे के शिखर से बंधे हुए हैं। इस डोरी की भूमि के स्तर से बना कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं, और गाइस आपको परीक्षा में भी फिगर बनाना है इस तरह। मान के चलिए ये आपका खंबा है, खंबा कहाँ रहेगा, जमीन पर ही तो टिका हुआ रहेगा, और ये जो रस्सी है ये जो पूरा खिंचा हुआ है, पूरा कसा हुआ है, ये आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कौन डिग्री का है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर जो रस्सी जो खिंचा हुआ है, यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर दिया, ये 20 मीटर इसका माप है, इसका माप 20 मीटर है, यानी आपको खंबा की ऊंचाई आपको ज्ञात करने बोले। तो चलिए इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, यानी आपको खंबा की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, आपको बोले हैं कि खंबे की ऊंचाई कहते, तो माना कि AB खंबे की ऊंचाई है,
यहाँ पर ले लेते हैं। माना कि ए बी खंबे की ऊंचाई है और हमें ए बी का मान ही निकालना है, ए बी का मान निकालना है, तो इसमें साइन का काम होगी, क्योंकि साइन का मान होते हैं p बटा h, p का मान दिया हुआ h का मान निकालना है तो साइन काम होंगे। यानी लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, जितना डिग्री दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो साइन का मान होते हैं p बटा h, यानी p मेरा है ab बटा ac, तो लिख सकते हैं ab बटा ac। और साइन 30 डिग्री का मान होते हैं 1/2, और ए बी तो आपको निकालना है, ए बी रखे और ए सी का मान है 20 मीटर रखिए। अब गुना गुनी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 गुना ए बी आपका हो जाएगा 2ab और 1 गुना 20 हो जाएगा। ए बी को यहीं छोड़ दीजिए और 20 को जिस गुना में है तो आपका बटा में 2, 10 बार में कैंसिल कीजिए, यानी ए बी बराबर आ गया है 10 मीटर। अतः हम लोग लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ओके, बहुत ही आसान तरीके से गाइस आपको समझा रहे हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं यदि tan 2a बराबर cot a - 18 है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको a का मान ज्ञात करना, तो जो दे रखे हैं वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, यानी tan 2a बराबर दे रखे हैं आपको cot a - 18 डिग्री, और आपको a का मान आपको निकालना है। न्यून कौन है वो आप किसी प्रकार के ध्यान मत दीजिए। tan 2a बराबर cot a - 18, आपको a का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं गाइस कि tan को cot में बदला जाता है, तो बदलिए, tan के बदले हम लोग cot लिखिए, और बदलने के लिए 90 डिग्री माइनस इससे लेस करना पड़ता है, और बराबर इसको सेम रख दीजिए cot a - 18 डिग्री। अब देखिए इसको cot है, ये भी cot, और cot को इधर लाते हैं तो प्लस तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, यानी cot हम लोग यहीं पर कैंसिल कर देते, तो बचा क्या 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a - 18 डिग्री, यही तो बचा। अब क्या कीजिए, जो एक कास्ट है उसको एक साइड ला दीजिए, तो देखिए 2a और a यहाँ पर कुछ नहीं माने एक है, यानी दोनों एक ही कास्ट है, इसको एक ही साइड में ला दीजिए, तो -2a यहाँ पर प्लस है, इधर आ गया तो आपका माइनस हो गया, फिर इक्वल टू में -18 है, इधर प्लस है उधर चला गया तो आपका माइनस हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस होगा तो 2 और 1 3 ही आपका हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाता तो 8 0 8 हो जाता, और 9 1 10 हो जाता, 108 हो जाता। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी माइनस हटा देते, इधर भी माइनस हटा देते हैं, तो एक को यहीं पर छोड़ देते, 108 ले लेते, कोई चीज गुना में है तो आपका बटा हो गया। चलिए अब इसको कैंसिल कीजिए, 3 दिया 9 1 बचा, तो 3 6 18 हो गया, यानी आपका a का मान निकल के गाइस 36 डिग्री। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लग रही है। तो अब गाइस आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 और 11 आपको बोर्ड में नहीं बता सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको कॉपी ज्यामिति बॉक्स चाहिए। तो गाइस अभी आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 11 नंबर आपको हम नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या हुआ अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, यानी बोलने का मतलब कि एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 का अलग से आपको वीडियो बना देंगे, और इसी डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। तो आपको पाने के लिए गाइस क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ली, ताकि जब भी हम वीडियो छोड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए गाइस 14 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, और एक थैले में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे मार्बल है, यानी गोली है, कंचे की गोली। इसमें से एक मार्बल यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो सकता है कि वह मार्बल सफेद भी हो सकते हैं, या लाल हो सकते, या हरा नहीं हो सकते। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कुल मार्बल कितने हैं गाइस। पहले हम लोग लिख लीजिए कुल मार्बल कितने हैं। यहाँ पर लिखिए कि 5 लाल दे रखे हैं, फिर प्लस 8 सफेद दे रखे हैं, फिर प्लस करके लिखिए 4 हरे दे रखे हैं, यानी कुल मार्बल हो गया 8 5 13, और 13 और 4 हो गया आपका 17, यानी 17 मार्बल आपको दे रखे हैं। ओके, अब देखिए 1 नंबर में आपको निकालने बोले हैं कि सफेद,
एक नंबर में सफेद, और फिर आपको फिर बी नंबर में दे रखे हैं लाल, और सी नंबर में दे रखे हैं कि हरा नहीं है। और हरा नहीं है तो कौन है? लाल और सफेद है। तो देखिए फर्स्ट आपको सफेद निकालना है, तो लिखिए ना सफेद आपका केटो है, सफेद 8 हो गया, और जो निकालने बोलेंगे वही आपका अनुकूल हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर कि यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, एक नंबर बना रहे हैं गाइस, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी आपको जो निकालने बोले वही आपका अनुकूल हो जाएगा। तो अनुकूल आपका सफेद निकालने बोले तो सफेद कितना है? आपका 8 है, और संभाग आपका कुल हो जाएगा संभाग परिणामों की संख्या, संभाग परिणामों की संख्या। तो देखिए कुल आपका कितना है? कुल आपका 17 है, तो आपका संभाग हो जाएगी 17। और आपको निकालने बोले हैं कि आपको निकालने तो सफेद बोले हैं ना, तो प्रायिकता हो जाएगा सफेद का। तो लिखिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता हो जाएगा सफेद, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो प्रायिकता बराबर क्या होते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभाग परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना है? 8 है अनुकूल, और संभाग कितना है? 17। ये कैंसिल नहीं होंगे, यही हो गया आपका नंबर ए का उत्तर। चलिए अब फिर बढ़ते हैं बी नंबर लाल का। चलिए इसी को हम बनाते हैं, यानी लाल बोला है तो अनुकूल हो जाएगा लाल, तो लाल केटो है, लाल आपका 5 है तो 5 ही, और संभाग तो सबका एक ही हो जाएगा। तो प्रायिकता आपको निकालने बोल रहे हैं लाल का, तो यहाँ लिख दीजिए लाल, यानी लाल आपका हो जाएगा 5/17। ओके 5/17। ये आपका बी नंबर है गाइस, बी नंबर। अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और संभाग परिणामों की संख्या 17। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभाग परिणामों की संख्या, यानी 5/17। अब आपको सी नंबर में बोला कि हरा नहीं है, हरा नहीं तो कौन कौन है? आपका लाल है और सफेद है। हरा नहीं है तो लाल और सफेद है, यानी 8 और 5 13। तो आपका अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 13, यानी ये आपको सी नंबर बता रही है। और संभाग आपका उतना ही रहेगा, यानी आप लिख सकते हैं 13/17। ओके, यानी सी नंबर लाल यहाँ पर लिख सकता है कि हरे नहीं, 13/17। आई होप गाइज आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे। तो आज यहीं पर गाइज सेक्शन बी समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेक्शन सी में। और गाइज फिर आपको बताना चाहते हैं, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो छोड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।